Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on problems on bisection method. प्रीवियस वीडियो में हमने डिफ़ाइन किया था कि बाइसेक्शन मेथड को कैसे प्रोसीड करना है। इस वीडियो में हम उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करते हैं। तो फाइंड ए रूट ऑफ इक्वेशन x की 3 माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 करेक्ट टू दी 3 डेसिमल प्लेसेस। अब इसमें भी देखें कि इक्वेशन जो आपको दी हुई है लेकिन इंटरवल आपको नहीं दिया हुआ, तो आपने अपनी मर्ज़ी से उसकी वैल्यूज़ लेनी है इंटरवल की, यानी आपने x की अपनी मर्ज़ी से वैल्यू लेनी है और उस फंक्शन में पुट करनी है और उसके साइन चेक करने हैं। तो हमने पहले 0 पुट किया है, तो 0 पर आंसर आया -9 लेस देन 0। फिर हमने 1 पुट किया है, तो 1 पुट करने के बाद देखें उसका आंसर -12 आया, ये भी नेगेटिव आया है। फिर हमने 2 पुट किया है, फिर 8 -9 यानी फिर भी नेगेटिव आ गया है। फिर उसने हमने 3 पुट किया है, 27 -12 -9 यानी 6 आ गया। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ये देखें नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही थी, -9 नेगेटिव और 6 पॉजिटिव, यानी 2 और 3 पर आई है। इसका मतलब है आपका जो रूट है वो 2 और 3 के बिटवीन लाई कर रहा है। यानी अगर आपको इंटरवल दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपने इस तरीके से चेक करना है कि जहाँ साइन चेंज हो रहे होंगे आपने वो इंटरवल कंसीडर कर लेना है। तो यहाँ इसका मतलब है रूट आपका लाई कर गया 2 और 3 के दरमियान में। अब क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटरवल कंसीडर करना है तो 2 और 3 के दरमियान भी आप कोई पॉइंट चेक करके देख लें। तो उन्होंने फिर 2.5 चेक किया है, तो 2.5 पर भी आंसर नेगेटिव आया है, और फिर 2.7 चेक किया तब भी नेगेटिव आया है। तो इसका मतलब यह है कि 2 पर नेगेटिव, 2.5 पर नेगेटिव, 2.7 पर भी नेगेटिव, यानी मज़ीद हम उसको इंटरवल को छोटा कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर अगर ये नहीं भी करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी आइट्रेशन बढ़ जाएंगी, लेकिन यह है कि तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने थोड़ा सा इंटरवल को छोटा करने की कोशिश की है, इस वजह से उन्होंने थोड़े से पॉइंट्स को आगे किया है। तो 2.7 तक ले गए तो नेगेटिव आया है। मज़ीद आप चेक करना चाहें तो 2.8 पर भी चेक कर लें, 9 पर भी चेक कर लें, ठीक हो गया, उसके मुताबिक हम इंटरवल बना लेंगे। तो यहाँ से उन्होंने कहा है क्योंकि 2.7 पर भी नेगेटिव आया है तो 3 पर पॉजिटिव आया है, तो हम कह देंगे इंटरवल मज़ीद इस्तेमाल हो गया, यानी 2.7 और 3 के बिटवीन लाई कर गया। इसका मतलब अब आपका रूट जो है वो 2.7 और 3 के दरमियान है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इनिशियल अप्रोक्स, क्योंकि हम बाइसेक्शन मेथड पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस मेथड के अंदर हमने क्या करना होता है, हमने मिड पॉइंट निकालना होता है। तो हमने x0 कैसे निकालना है, 2.7 और 3 को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें तो ये आपका x0 आ जाएगा, ये 2.85 आया है। अब इस x0 पर आपने फंक्शन वैल्यू चेक करनी है। फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपने उस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने x0 यानी 2.85 पर वैल्यू निकाली। तो वैल्यू निकालने के बाद देखें उसका आंसर पॉजिटिव आया, यानी 2.85 का आंसर पॉजिटिव है, और 3 पर तो वैसे पॉजिटिव आ रहा है, तो हम जाहिर बात है थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे। तो इसका मतलब है रूट जो है 2.7 पर क्योंकि नेगेटिव था और 2.8 के ऊपर हमारे पास फिर नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है रूट जो है वो आपके पास लाई कर जाएगा 2.7 और 2.85, क्योंकि 2.7 पर आपका आंसर नेगेटिव और 2.8 पर आपका आंसर पॉजिटिव। इसका मतलब 2.7 और 2.85 के दरमियान अब आपका रूट लाई कर गया। अब रूट लाई कर गया 2.7 और 2.85 के दरमियान, क्योंकि अब हमने ये इंटरवल फाइंड कर लिया, मजीद इंटरवल छोटा हो गया। अब फिर करेंगे, फिर हम क्योंकि नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करनी है तो हम इस इंटरवल का फिर मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, यानी 2.7 और 2.85 का फिर मिड पॉइंट ले लें। तो 2.7 प्लस 2.85 डिवाइड बाई 2, उसको हमने x1 का नाम दे दिया, यानी ये आ गया 2.775। अब 2.775 जो आ गया, इस पर फिर फंक्शन वैल्यू चेक करें। फिर उन्होंने फंक्शन वैल्यू चेक की तो देखें नेगेटिव आ गया, यानी इसका मतलब है 2.7 पर वैल्यू जो आई हुई है वो नेगेटिव आई है। अब 2.7 पर वैल्यू नेगेटिव है और जो हमने 2.775 पर वैल्यू निकाली है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है अब रूट जो है वो 2.7 और 2.775 के बिटवीन लाई कर गया। अब फिर जाहिर बात है नेक्स्ट करना है हमने, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर हम करेंगे 2.7 और 2.775 का मिड पॉइंट निकालेंगे, जो कि x2 उसको नाम दिया उन्होंने, तो वो आपके पास 2.7375 आया है। अब इस x2 पर फिर वैल्यू कैलकुलेट की है और इसकी वैल्यू जो है आपके पास पॉजिटिव आ गई है, लेकिन 2.7 की वैल्यू नेगेटिव ही है। तो इसका मतलब है 2.7375 और 2.7 के दरमियान रूट लाई कर गया। देखें ये क्लोज होता जा रहा है। तो फिर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में फिर आपने यही काम करना है, मतलब फिर इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है। तो 2.7 और 2.7375 का मिड पॉइंट लिया तो 2.718 आ गया। इस पर फंक्शन वैल्यू चेक की तो उसकी फंक्शन वैल्यू भी नेगेटिव आ गई, लेकिन 2.7 जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब है 2.718 जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है रूट अब फिर 2.7 और 2.7187 के बिटवीन लाई कर गया।
इसी तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे और ये इसी तरह इंटरवल छोटा होता जाएगा। तो इसकी मतलब जितनी भी आइट्रेशंस आप कर लेंगे, मतलब आपने तब तक आइट्रेशंस करनी है। अब देखें यहाँ तक उन्होंने 8 आइट्रेशन और 9 आइट्रेशंस की हैं जब, तो 8 आइट्रेशन पे जो आंसर आया उनका वो आया है -2.7065, और जो 9 आइट्रेशंस है उस पर x9 जो आया वो आया 2.7068। तो हमने क्योंकि ज़ाहिर बात है 4 डेसिमल तक या 3 डेसिमल तक हमने देखना है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि x8 और x9 जो है वो 3 डेसिमल तक जो है वो करेक्ट आंसर है। इसका मतलब है आपका जो सोल्यूशन है वो आपका 2.70 है, यानी 2.706 है, ये आपका रूट है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें भी हम यही प्रोसीजर करेंगे कि आपके पास उन्होंने इक्वेशन दी हुई है, फाइंड द रूट ऑफ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस 3x प्लस साइन एक्स माइनस ई एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपने उसको fx सेलेक्ट कर लेना है, 3x प्लस साइन एक्स माइनस ई एक्स को। फिर उसी तरीके से आप इसमें पहले 0 पुट करेंगे तो उसका आंसर देखें -1 आया है, फिर उन्होंने 1 पुट किया है तो उसका आंसर पॉजिटिव आ गया है, यानी अब इसका मतलब है रूट 0 और 1 के बिटवीन लाई कर गया है। अब इसका मतलब है हम मज़ीद इंटरवल को छोटा करना चाहें तो हम 0 और 1 के दरमियान उन्होंने 0.5 पुट कर दिया है। जब वो पुट किया तो उसका आंसर भी पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है रूट जो है वो 0 और 0.5 के दरमियान लाई कर गया, क्योंकि 0.5 और 1 के दरमियान जो है वो दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, इसलिए वहाँ लाई नहीं करेगा। तो 0 और 0.5 के बिटवीन लाई कर गया। अब 0 और 0.5 को भी मज़ीद अगर आप छोटा करना चाहें तो उन्होंने 0.3 पर चेक किया है, तो 0.3 पर जो वैल्यू आई है वो भी नेगेटिव आ गई है। तो इसका मतलब है 0.5 पर पॉजिटिव है, 0.3 पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है मज़ीद इंटरवल छोटा हो गया, 0.3 और 0.5 के बिटवीन आपका रूट जो है वो लाई करेगा। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं, उसमें क्योंकि बाइसेक्शन मेथड कर रहे हैं हम, तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम 0.3 और 0.5 का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, जिसको हमने x0 का नाम दिया है, यानी इनिशियल पॉइंट। तो x0 जो आपका 0.4 आया है, हमने फंक्शन में 0.4 को पुट करना है और उस पर फंक्शन वैल्यू निकालनी है, वो आपके पास 0.0976 आई है। तो ये देखें ये पॉजिटिव है। अब ऊपर देखें 0.3 पर नेगेटिव, 0.5 पॉजिटिव, अब ये 0.4 पॉजिटिव है। इसका मतलब है रूट 0.4 और 0.5 के बिटवीन तो लाई नहीं कर सकता, इसका मतलब है 0.3 और 0.4 के दरमियान लाई करेगा। तो इसका मतलब है रूट जो है वो 0.3 और 0.4 के दरमियान लाई करेगा। तो इसी तरीके से हम प्रोसेस का कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने मतलब डायरेक्ट लिख दिया है जस्ट, क्योंकि मैंने स्किप किया पेज इसमें, और आपको मेथड तो समझ आ गया कि जहाँ साइन जिस इंटरवल में साइन डिफरेंट होंगे आपने वो इंटरवल कंसीडर करना है और दूसरा इंटरवल निगलेक्ट कर देना है। तो इसी तरीके से आप ये 7वीं आइट्रेशन, फिर इसी तरह 8वीं आइट्रेशन, 9वीं आइट्रेशन तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये देखें x0 है, फिर ये उन्होंने 0.3, फिर फर्स्ट आइट्रेशन ली उन्होंने, ठीक हो गया। 0.3 0.4 का 0.35 आया, उस पर वैल्यू निकाली तो देखें पॉजिटिव आ गई। अब 0.3 पर नेगेटिव थी और 0.4 पर पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब है रूट जो है वो 0.35 और 0.4 के बिटवीन लाई कर गया। अब फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, जिसको हमने x2 कहा है, तो उस पर फंक्शन वैल्यू चेक की, वो भी देखें नेगेटिव आ गई है। इसका मतलब है 0.35 पर नेगेटिव है और 0.37 पर जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है 0.375 और 0.35 के बिटवीन लाई कर गया। इसी तरीके से ये आइट्रेशन चलती रहेंगी। आपने ज़ाहिर बात है इंटरवल्स जो हैं वो सब इंटरवल में डिवाइड होते जा रहे हैं, और जहाँ इंटरवल पे साइन चेंज होगा आपने वो इंटरवल कंसीडर करना है, बाकी दूसरा इंटरवल जो होगा जिन पर साइन जो होंगे वो सेम होंगे वो आपने निगलेक्ट कर देना है। तो इसी तरीके से ये आइट्रेशन जो है कंटिन्यू रहेंगी जब तक कि आपका प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता। तो ये देखें ये ज़रूरी नहीं है कि 8-9, इन्होंने 10 आइट्रेशंस की हैं, उन्होंने देखें 10 11, ठीक है ना। 11वीं आइट्रेशन में देखें 10वीं और 11वीं में 0.3605 और पिछले आंसर जो है 10वीं में उसमें भी 0.3605 आया, यानी सेम आ गई है। तो आपका इसका मतलब है जो रूट करेक्ट है वो आपका 0.3605 है। नोट पे देख लें, वी हैव f ऑफ 0.305 पर आपने फंक्शन वैल्यू जो निकाली है वो 0.002 निकाली है। सो एरर जो है इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 है। तो एरर आफ्टर n आइट्रेशंस, यानी n आइट्रेशंस के बाद, यानी 11वीं आइट्रेशन के बाद जो एरर है वो लेस देन इतना होगा, यानी ये आपने कैलकुलेट करना है। ये ज़रूरी नहीं है, ये तो नोट पे उन्होंने बात लिखी है, अगर नहीं भी कैलकुलेट करना तो नो प्रॉब्लम। तो जस्ट आपको मेथड आना चाहिए कि किस तरीके से हमने इसको बाइसेक्शन मेथड से किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इक्वेशन को, नॉन लीनियर इक्वेशंस को हमने कैसे सॉल्व करना। थैंक यू वेरी मच।